तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्वे नमः। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्बुजो श्रीराधा मदनमोहनो भक्त्या विहीनायपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हैप्पी एकादशी, निर्जला एकादशी। आज बड़ा शुभ दिन है। हम लोग एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं। हो सकता है किसी स्थान पर कल हो और किसी किसी स्थान पर आज भी है। तो जैसा भी हो, सभी एकादशी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये कहते हैं ये एकादशी बड़ी एकादशी है क्योंकि इसका नाम पांडव निर्जला एकादशी। तो ये बड़ी है, बाकी सब छोटी है। तो ये बात बड़ी छोटी वाली नहीं, सभी एकादशी इंपॉर्टेंट है, सभी एकादशी का महत्व है। तो पांडव निर्जल एकादशी मतलब भीम ने किया था निर्जला व्रत, क्योंकि भीम बहुत खाते थे। उनके पेट में बहुत अग्नि है, जो भी खाते हैं स्वाहा, है ना। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि भीम ने वर्ष में एक ही बार एकादशी की थी। ऐसा नहीं है। सभी एकादशी करते, सभी पांडव एकादशी करते, भीम भी करते थे। हाँ, निर्जला नहीं कर पाते थे, ऐसा सुना गुरुजनों से। निर्जला नहीं कर पाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एकादशी नहीं करते थे। तो इसलिए श्री कृष्ण कह लगे भीम एक तो एकादशी निर्जला करो। तब उन्होंने फिर ये पांडव निर्जला एकादशी, इस एकादशी को चुना और इसमें ये सब व्रत इत्यादि किया। अब कल से मेरे पास इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं। कैसे करें एकादशी, कैसे करें, खाएं कि नहीं खाएं, कि पिए कि नहीं पिए। हे भगवान, सबको बोल बोल कर थक गया। इसलिए एक श्लोक याद कर लो, उपाव्रतस्व पापेभ्यो यस्तु वस गुणे सहा उपवासम तो विज्ञम ना तो उपवासम लंघनम। एकादशी के दिन उपवास किया जाता है। हाँ, उपवास का मतलब भगवान के निकट वास करने को उपवास कहा जाता है। अधिक से अधिक भगवान के निकट वास करना। वो कैसे होगा? नाम, रूप, गुण और लीला। भगवान के नाम के निकट वास करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके गुणों की चर्चा करना, कहना और सुनना, और उनकी लीलाओं को पढ़ना, श्रवण और कीर्तन करना। इस प्रकार हम सारा दिन सारी रात
उप के निकट वास कर सकते हैं, भगवान के निकट वास कर सकते हैं। अब ये नहीं कि एक ही एकादशी ऐसा करेंगे, नहीं, हर एकादशी ही ऐसा करना है। जैसे कितनी बार बोलता हूँ, एकादशी के एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई मरता नहीं है, कोई मरेगा नहीं, ये तो गारंटी है। हमको भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, अरे तुम नहीं मरोगे, एक दिन नहीं खाओगे नहीं मरोगे। हाँ, पानी पीना है तो पानी पी लो, लेकिन छटपट मत करो, सारा दिन पानी पानी पानी। इतना तो हरि नाम नहीं जितना पानी पानी। इससे अच्छा तो पानी पी लो और फिर अच्छे से हरि नाम कर लो, भागवत जी पढ़ लो, हरि कथा सुन लो। लेकिन सब समय हाय हाय करना, हरी हरी ना बोलकर हाय हाय करेंगे, तो ये उपवास नहीं है। इसका मतलब हम जिसकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, हम उसके निकट वास कर रहे हैं। है ना? हम जिसकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं उसके निकट वास कर रहे हैं, तो पानी के निकट वास कर रहे हैं। और गौरंग पोटैटो उसके निकट वास कर रहे हैं, मूंगफली उसके निकट वास कर रहे हैं। क्यों? सारा दिन दिमाग में वही चल रहा है। हाय अच्छा मैंगो शेक ही पी लेता हूँ, बनाना शेक ही ले लेती हूँ, कहीं कमजोरी ना आ जाए। नहीं मरोगी, चिंता नहीं करो, ये गारंटी है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो। इसलिए उप के निकट वास करो, ये मुख्य बात है, बाकी सब गौन है। लेकिन एक मेंटल एक साइकोलॉजी है कि हाँ अगर मैंने निर्जला किया और बड़ा कष्ट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है मैंने सच में कुछ किया है। एक साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक एक ये पॉइंट है ना? लेकिन वास्तव में मुख्य बात क्या है? आपने कितना हरि नाम किया? आज एकादशी के दिन सारी रात हरि नाम, सारा दिन हरि नाम, 64 माला करो, नहीं तो 64 × 3, इतनी माला करो, तब तो हुआ वास्तव में एकादशी का व्रत। पानी पी लो, कुछ भी कर लो, कोई रह सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकता तो फिर छटपट हाय हाय मत करो, कम से कम हरी हरी बोलो। हम्म, इसलिए ये एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को हम्म, परमे आदर कोरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लती कर मूला। बड़े आदर से एकादशी तिथि को, ऐसा नहीं हे भगवान ये क्या आ गया, ये दिन निकल जाए कितना अच्छा होगा, ऐसा नहीं, बड़े आदर से सम्मान से एकादशी तिथि का पालन। और हम लोग इसी एकादशी तिथि में हम लोग वेणु गीत श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने क्या श्रवण किया? पुलिंद कन्याएं। मैं 1 मिनट के लिए ऑफ होऊंगा स्क्रीन पर। पुलिंद कन्या क्या कर रही है? गोपियां पुलिंद कन्या के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। कह रहे हैं कि हमसे अच्छी तो क्या है, गोपियां कहती हैं हमसे अच्छे पुलिंद कन्या है, कम से कम कृष्ण का संग उनको प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है पुलिंद कन्या को? कुमकुम के द्वारा। जो श्री कृष्ण के चरणों में कुमकुम है, वही कुमकुम ये ब्रज गोपियां, ये पुलिंद कन्या ये अपने अंग पर धारण करती हैं, इसलिए कृष्ण का संग हमको तो वो भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ तक हमने कल सुना था। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? वो तो गोपियां जो बार बार इतनी दीनता दिखला रही है, हम ऐसा क्यों, हम वैसा क्यों, हम गोपी क्यों बनी, ये सब बोल रही हैं। ये गोपियां हैं कौन?
बोलते हैं ये सर्वगुण संपन्न, सारे गुण इन गोपियों में, और प्रेम की सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ महाभावती ब्रजरमणीय कौन है? ये कौन है? गोपियां कोई साधारण स्त्रियां हैं? नहीं। प्रेम के सर्वोच्च शिखर पर, प्रेम का जो सबसे ऊपर जो शिखर मतलब बोलते हैं, द टॉप मोस्ट पॉइंट, द डोम, ऐसे शिखर पर वो प्रेम इतना ऊंचा इनका पहुंच चुका है। ये ब्रजरमणीय कौन है? हम्म, बोलते हैं रास लीला में, रास थली में श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हुए, तो गोपियों ने स्वयं इसका निर्णय किया। कौन सबसे बड़ी गोपी है? अन्य राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन दृढ़म। गोपियों ने क्या कहा? हे सखीगण, श्री राधिका ही हम सबकी अपेक्षा अधिक सौभाग्यवती है। रास लीला का उद्देश्य, श्री कृष्ण ने रासलीला क्यों की? रासलीला का उद्देश्य है राधा जी की महिमा को व्याख्यान करना, और बहुत बहुत उद्देश्य हैं, वो सेकेंडरी है। प्राइम उद्देश्य क्या है? राधा जी की महिमा को व्याख्यान करना। इसलिए गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, और जितनी गोपियां ये कृष्ण की लीलाओं को इमिटेट कर रही हैं, अनुकरण कर रही हैं, लेकिन राधा जी बैठी बैठी रो रही है, क्योंकि कृष्ण श्याम सुंदर चले गए। ये देखकर, ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है पूरे भागवत जी का, इसलिए जो याद करना चाहे इस श्लोक को याद कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें राधा जी की महिमा का व्याख्यान हुआ है। क्या कहा गोपियों ने? हे सखियों, राधिका ही हम सबकी अपेक्षा अधिक सौभाग्यवती है। इन्होंने अवश्य ही हम लोगों की अपेक्षा भगवान श्री हरि की बड़ी आराधना कर राधिका नाम प्राप्त किया है। इसलिए कृष्ण हम सबको छोड़कर इन्हीं को अपने साथ ले गए। क्या कहा गोपियों ने? ये राधा जी हम सबसे श्रेष्ठ हैं और परम सौभाग्यवती हैं। कैसे? इसलिए इनका नाम राधिका है। इन्होंने सबसे अधिक कृष्ण की आराधना की है, इसलिए इनका नाम राधिका है। परंतु बात हुआ नहीं, श्री कृष्ण ने इनकी सबसे अधिक आराधना की है, इसलिए इनका नाम राधिका है। और देखो, ये तो प्रमाणिक हो गया ना, ये तो एविडेंट है। श्री गोविंद ने हम सबको छोड़ दिया और किसको साथ लेकर गए? एकमात्र राधा जी को साथ लेकर, सबको छोड़कर राधा जी को साथ लेकर गए। इससे पता लगता है श्री गोविंद ने राधा जी की सबसे अधिक सेवा की है। अच्छा, राधा जी को एकांत में ले जाकर श्री कृष्ण ने क्या किया? सेवा की। कैसी सेवा? केशों को संवारा, केश प्रसादंत वक्त्र। श्री कृष्ण ने राधा जी के केशों को संवारा, राधा जी के चरणों की सेवा की, चरण पलोटे और ऐसे श्रृंगार किया। तो इसलिए कौन किसकी सेवा कर रहा है? श्री कृष्ण, श्री गोविंद ही राधा जी की सेवा कर रहे हैं। ये सारा संसार जो है ना, इस बात को कभी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, हजम नहीं कर सकता। ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? भगवान सब उनकी सेवा करते हैं, गोपियां भी उनकी सेवा करती हैं, सीता जी उनकी सेवा करती हैं, राधा जी भी उनकी सेवा करती हैं। आप ये क्या कह रहे हो? ये इनके बस की बात नहीं है समझना, ये नहीं समझ सकते। कौन समझ पाएगा? जो वृंदावन के भाव को जानता है, वो ही इस बात को समझ पाएगा और इसको डाइजेस्ट कर पाएगा। वास्तव में कृष्ण ही राधा जी की सेवा करते हैं।
ठीक है। और राधा जी क्या करती है? राधा जी भी सब समय कृष्ण की सेवा करती है। अच्छा, अब इसी बात को समझो। अन्य राधितो, मैं इसलिए बोला ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत जी का। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना भागवत जी में राधा जी का नाम तो कहीं लिखता नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे संपूर्ण भागवत में राधा जी का नाम तो कहीं है नहीं, कहाँ मिलेगा राधा जी का नाम? उन लोगों को समझाने के लिए ये वाला श्लोक, अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, इसमें राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से हो रहा है, राधितो नूनम। हाँ, कह रहे हैं भागवत जी के जो कमेंटेटर्स हैं, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने इस श्लोक में जो शब्द है अन्य राधितो, उसमें कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा राधा जी की स्पष्ट रूप से विघोषित किया है। इस श्लोक के द्वारा राधा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, कृष्ण की प्रियतमा है, सर्वश्रेष्ठ, इसका विघोष किया है। घोष मतलब अनाउंस किया है। और कुछ आगे जाने पर गोपियों ने राधा जी को कृष्ण वियोग में तड़पते देखा। राधा जी कैसे बैठी विलाप कर रही है, हे नाथ रमन प्रेष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यस्ते करपन्य में सखे दर्शम सन्निधिम। हे मेरे नाथ, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ। ये गोपियों ने देखा, इसलिए गोपियां ये हैरान हैं कि हमारे अंदर इतनी विरह नहीं है जितना राधा जी के अंदर है। इसलिए यही सर्वश्रेष्ठ गोपी है, अन्य राधितो नूनम। श्री रूप गोस्वामी जी उज्जवल नीलमणि में महाभाव की सर्वोच्च स्थिति मादन भाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। देखो अभी ये टॉपिक थोड़ा सा हाई टॉपिक हो रहा है, लेकिन ऐसे ही इसका कमेंट्री है, मैं क्या करूं, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं, तो आप इसको सुन लीजिए। श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा, सर्वोभाव उद्मो उल्लासी मादन्यो परात्परः राजेत हलार्निसारो राधाम एव यह सदा। सर्वभाद उद्गम उल्लासी मादन्यो परात्परः, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा अच्छा श्लोक है। बोलते हैं रति से लेकर महाभाव आदि प्रेम के सर्वोच्च भावों को अत्यंत उल्लसित रूप में अपने अंदर क्रोडीभूत करके सर्वाधिक रूप में उल्लसित होने वाला भाव ही मादन भाव कहलाता है। अब ये आप लोग नहीं समझ पाओगे, वेरी टेक्निकल और बहुत ऊंचा है। हाँ, इसको समझाने के लिए मेरे को पूरा नीचे से बेसिक समझाना पड़ेगा। फिर भी एक दो सेंटेंस में, शब्दों में, वाक्यों में इसको समझते हैं। रति से लेकर महाभाव, सो रति कहाँ आ गई? श्रद्धा साधु संग, अधो श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, है ना? ये आसक्ति मतलब रति, यहां से लेकर फिर अ, भाव प्रेम, प्रेम के ऊपर फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, मोदन, मादन, महाभाव, यहां से लेकर वहां तक की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वहां पर प्रेम इतना गाढ़ा हो जाता है और सबसे ऊंचा हो जाता है। उस ऊंचे प्रेम को आस्वादन करने वाली वो है श्री राधा रानी। इसलिए श्री कृष्ण राधा जी की सेवा करते हैं। इसलिए उस भाव को कहा जाता है मादन भाव। इसलिए मैंने पहले बोल दिया, थोड़ा टेक्निकल है। ये मादन भाव
रूढ़, अधिरूढ़, महाभाव, मोदन, मोहन आदि भावों में भी श्रेष्ठ उल्लसित भाव है। अच्छा, जो भी हो, अभी हमारे लिए बहुत ऊंची बात है ये भाव सदा श्रीमती राधा जी का में ही विराजमान है, रहता है। कोई किसी का यहाँ तक पहुंच नहीं है। मदनाख्य महाभाव किसी की यहाँ तक पहुंच नहीं है, एकमात्र राधा जी ही इसका स्वादन करती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जो भगवान है, क्या आप इसको समझ पाएंगे इस बात को? मतलब साधारण लोग इस बात को समझ पाएंगे? भग जो भगवान है, जो श्री कृष्ण जो भगवान है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, इस प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। ये एकमात्र राधा जी में ही होता है। हाँ? यहाँ तक कि राधिका जी की जो परम प्रेष्ठ प्रिय नर्म सखी हैं, जो बड़ी क्लोज इंटीमेट जो सखियां हैं राधा जी की, ललिता विशाखा भी, उनको भी यहाँ तक पहुंच नहीं है, उनके भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इतनी सारी बात कहने का मतलब क्या है? कि राधा जी कोई साधारण गोपी नहीं है, सारी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सब राधा जी के चरण धूल को मस्तक पे धारण करते हैं। इस प्रेम तक पहुंचने की यहाँ का पहुंच ललिता विशाखा तक भी नहीं है। इस प्रेम की पहुंच श्री कृष्ण तक भी नहीं है। और इस प्रेम को पूरा स्वादन करिए राधा जी। सोचो, किसी को आम का एक बूंद भी प्राप्त नहीं है, और कोई पूरा आम खा रहा है। बताओ, किसी को आम की एक बूंद भी प्राप्त नहीं है, एक चींटी को आम की एक बूंद भी प्राप्त नहीं है ना? श्री कृष्ण को उस प्रेम की एक बूंद भी प्राप्त नहीं है, और राधा जी वो पूरा प्रेम खा रही है, आम खा रही है। कौन बड़ा हुआ? अन्य राधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वरा। इसलिए राधा जी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सब राधे राधे बोलते हैं। और इसलिए राधा जी की चरण की दासी बनना सबसे बड़ा गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। इसलिए तो, और इसका प्रमाण कहाँ मिला हमको? भागवत जी में, अन्य राधितो नूनम। इतना सब कहने का तात्पर्य क्या था? सारी बात उस कुमकुम पर आकर रुक जाती है। वो थे वही राधा जी का जो कुमकुम है, श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, जिसको पुलिंद कन्या अपने वक्षस्थल पर और अपने मुंह पर लगाती है। तो वो कोई साधारण कुमकुम है? लाल रंग का कहीं से खरीद लिया? राधा जी के अंग से लगा हुआ कुमकुम है। यहाँ पर इस बात का ग्रेविटी, इस बात की महिमा को बतलाया जा रहा है। अच्छा, देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब बहुत डिटेल और टेक्निकल हो रहा है, समझ सकते तो समझ लेना, तो कोई बात नहीं, सुन लेना। हम्म। हम्म। भागवत जी में श्री कृष्ण की द्वारका लीला का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण की जो महेशियां हैं, महेशियां मतलब रानियां, उन्होंने भी क्या कहा है? कामया एतस्या श्रीमद पादरज श्रिया, कुछ कुमकुम गंधाढ्यम मूर्धन वोढ़म गदाभृता। द्वारका में कृष्ण की रानियां क्या कह रही हैं? हम श्रीमती राधिका के कुछ कुमकुम के गंध से सुवासित श्री कृष्ण की चरण रेणु को मस्तक पर धारण करने के लिए श्री कृष्ण के चरणों में सदा प्रार्थना करते हैं। क्या मतलब, इसको आप समझो। ये द्वारका की रानियां की बात है। क्या कहती हैं? कामे कामे तस्सा श्रीमत पादरज श्रिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें पता लगता है कि द्वारका की रानियां श्रेष्ठ हैं कि राधा जी श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक से ये पता लगता है।
इसलिए अगर किसी को ये प्रूफ करना है, किसी को अगर ये साबित करना है कि द्वारका की रानियां बड़ी हैं या फिर राधा जी बड़ी है, तो ये भागवत जी का श्लोक इसमें बतलाएगा। कामया एतास्या श्रीमद पादरज श्रिया। क्या कह रही है रानियां मिलकर? द्वारका की रानी कह रही है, हम श्री राधिका के कुछ कुमकुम, कुछ कुमकुम मतलब जो राधा जी ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा है कुमकुम, उस कुछ कुमकुम के गंध से, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उसका जो सुगंधी है, वो जो श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। क्योंकि इससे स्पष्ट पता हो गया, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट तरीके से पता लग गया, श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। और वक्षस्थल पर धारण करते हुए डरती हैं गोपियां। क्यों डरती हैं? कहती हैं, कहाँ तो आपके चरण कमल जो इतने कोमल और कितने कोमल हैं, और कहा हमारा वक्षस्थल ये कितना कठोर है। हे प्यारे श्याम सुंदर, ये कठोर, ये कोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हुए भी डरती हैं, भयभीत होती हैं। और कहा इन चरणों के साथ बिना पादुका धारण करें आप वन में जाते हैं, गैयों को लेके जाते हैं, कुछ तो दया करो, ऐसा मत करो। तो इसलिए राधा जी उन चरणों को यहाँ पर धारण करती है। अब द्वारका की रानियां क्या कह रही है? हमको श्री कृष्ण की वो चरण रज चाहिए। कौन सी चरण रज चाहिए? वो चरण रेणु जो राधा जी के कुछ कुमकुम से सुवासित है, जहां पर राधा जी का ये कुमकुम लगा हुआ है, वो हमको प्राप्त हो। इसलिए हम श्री कृष्ण के चरणों में ही प्रार्थना करती हैं कि आप हमको वो बोले प्राप्त। तो इसलिए राधा जी के वो कुछ कुमकुम का, उस कुमकुम का कितना महत्व यहाँ पर बतला रहे हैं। आशा करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। बोलते ऐसी प्रार्थना गोपियां और पुलिंद रमनिया, यहाँ तक कि ब्रज के एक तिनका भी, एक लता भी, वे सब इसके लिए पागल हैं, सब इसके लिए लालसा करते हैं। कौन कौन करता है? वृंदावन की गोपियां। कौन करता है? पुलिंद रमनिया। कौन करता है? द्वारका की रानियां। और ब्रज का एक तिनका भी, एक क्रीपर, एक लता भी, एक पुष्प भी। हम्म। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े जो हमारे आचार्य हैं, इन्होंने भागवत जी पे जो कमेंट्रीज लिखी हैं, उसमें एक आता है वैष्णव तोषणी, फिर है क्रम संदर्भ। आप लोग ने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इनकी टीकाओं में, कमेंट्रीज में ये स्पष्ट है, डिस्क्राइब्ड है। क्या स्पष्ट है? कृष्ण अपनी नित्य प्रेयसी राधा जी के साथ ही निरंतर नाना प्रकार के विहार करते हैं। कृष्ण किनके साथ विहार करते हैं? अपनी राधा जी के साथ। इसलिए उन्हीं के वक्ष स्थित कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में संलग्न है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है ये कुमकुम किसी और गोपी के चरण वक्ष स्थल से कृष्ण के चरणों में आया। नहीं नहीं नहीं, ये राधा जी के ही वक्ष स्थल से कृष्ण के चरणों में आया है, क्योंकि राधा जी सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं। श्री कृष्ण जब छोटे से बालक थे, बाल्यकाल में ही ये कृष्ण अपनी किशोर मूर्ति प्रकट कर राधा जी के साथ बहुत प्रकार के विहार करते हैं। इसका प्रमाण ग्रंथों में उपलब्ध होता है। पुराणों में, भविष्य पुराण में क्या लिखा?
बाल्योऽपि भगवान् कृष्णः कैशोररूपमाश्रितः रेमे विहारेव विविधे प्रियये सह राधया एकेन वपुषा गोप प्रेम बन्धुरसां बुद्धि अन्येन वपुषा वृंदावने क्रीडति सह राधया। देखो पुराणों में राधा जी का नाम स्पष्ट लिखा है और लोग बोलते हैं राधा जी का नाम कहीं है नहीं। रेमे विहार विविधे प्रिय सह राध्या, राधा जी का नाम आ गया। फिर अन्येन वपुषा वृंदावने क्रीडति सह राध्या, राधा जी का नाम आ गया। इसका अर्थ क्या है? अर्थात श्री कृष्ण एक मूर्ति से गोप बालकों के साथ बड़े प्रेम से गोचारण आदि लीला करते हैं। एक स्वरूप से कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण करना, उनके साथ खेलना, ये सब करते हैं। और वैसे ही दूसरे शरीर से श्रीमती राधिका के साथ श्री धाम वृंदावन में बहुत सारी लीला मतलब क्रीड़ा करते हैं। दूसरे शरीर से मतलब केशवर मूर्ति। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। बाल्य अवस्था में अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन साथ ही साथ किशोर मूर्ति भी प्रकट करते हैं जो राधा जी के साथ लीला कर सके। हम्म, अब यहाँ पर सब कुछ ही बहुत ऊंचा ऊंचा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे समझाऊं। चलो, ये बहुत डिफिकल्ट है, आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका एसेंस, इसका सार ये ले लो। यद्यपि समस्त गोपियों में राधिका ही सर्वश्रेष्ठा है, सबसे बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और गोपियों का प्रेम वो कुछ कम है या साधारण है। नहीं, साधारणी रति कौन है? कुब्जा। द्वारका में रानियां क्या है? समंजस्य रति। और वृंदावन की गोपियां क्या है? समर्था रति। राधा जी का प्रेम सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि और गोपियों का प्रेम साधारण है। नहीं, उनका प्रेम भी साधारण नहीं है, वो भी बड़ा ऊंचा है। हाँ, अगर कंपेयर करेंगे तो राधा जी का सबसे श्रेष्ठ है। इन गोपियों का प्रेम भी लक्ष्मी और द्वारका की रानियों के लिए भी परम दुर्लभ है। किनका प्रेम? वृंदावन की गोपियों का प्रेम। लक्ष्मी जी को भी वो प्रेम प्राप्त नहीं है। द्वारका में जो विवाहिता है, मैरिड है कृष्ण के साथ, वे महिषियों के लिए भी ये प्रेम बड़ा दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। कौन सा प्रेम? जो गोपियों का है, अभी राधा जी की बात नहीं कर रहे। इसलिए कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर राधिका एवं अन्य अन्य गोपियां यथा योग्य आकुल व्याकुल हो उठती हैं और नाना प्रकार की बातें करती हैं। तो लास्ट में फाइनली क्या कह रहे हैं? कृष्ण के इस वेणुनाद को सुनकर राधा जी की जो दशा होती है वो तो होती ही है, लेकिन और गोपियों की दशा नहीं होती, बोलते वो भी होती है। वे गोपियां भी उस वेणुनाद को सुनकर बड़ी व्याकुल हो उठती हैं। कितबाजी कितबाजी, ये ध्वनि कहाँ से आई? और उस ध्वनि के पीछे समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं। पुलिंद रमनियों के सौभाग्य को देखकर मदनाख्य महाभावती श्री राधिका के हृदय में जो भाव उदित होते हैं, उसे उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है।
अब ये उज्जवल नीलमणि ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसका तो पाठ भी नहीं किया जा सकता, मतलब इसको कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और टेक्निकल है। उसके लिए कुछ एक अधिकार तो चाहिए। लेकिन ऐसे ही हम गुरु जी की टीकाओं को, भक्ति ठाकुर जी के इस विचारों को सुनकर हमारे अंदर ये अधिकार हमको प्राप्त हो रहा है कि हम बहुत जल्दी एक दिन उज्जवल नीलमणि को भी श्रवण और समझ पाएंगे। ये वेणुगीत का वर्णन कौन कर रहा है? मदनाख्य महाभाव राधा जी, वे ही पुलिंद रमणियों के सौभाग्य को वर्णन कर रही है। बताओ कौन श्रेष्ठ है? राधा जी श्रेष्ठ हैं कि पुलिंद कन्या श्रेष्ठ है? हम्म? कौन श्रेष्ठ है? राधा जी श्रेष्ठ है ना। लेकिन राधा जी पुलिंद कन्याओं की सौभाग्य का वर्णन कर रही है। किस कारण से? उनके द्वारा, पुलिंद रमणियों के द्वारा कृष्ण के चरणों में इतना आदर देखकर। समझ आया बात? पुलिंद कन्या के द्वारा श्री कृष्ण की चरण रज को, चरण धूल को आदर जो प्राप्त हुआ है, इसलिए राधा जी का एक गुण यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता लग रहा है। जो जो प्यारे श्याम सुंदर की भक्ति करना चाहते हैं, जो जो प्यारे श्याम सुंदर से प्रेम करना चाहते हैं, राधा जी उन सब का सम्मान करती है। ऐसा करने से राधा जी की महिमा छोटी हो जाती है कि बड़ी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। एक बड़े व्यक्ति का बड़प्पन ही यही होता है कि वो सबको आदर देता है। बड़ा हो या छोटा हो, वो सबको ही आदर देता है। राधा जी की जैसा प्रेम किसी का हो नहीं सकता। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग मोदन मादन रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मादन मदन अख्य भाव, यहाँ तक तो किसी की पहुंच नहीं है। लेकिन वही राधा जी फिर पुलिंद कन्या, जो भील नहीं जाती, अनटचेबल, उनके सौभाग्य का वर्णन कर रही है। पहले तो मेघों के सौभाग्य का वर्णन किया, मयूर का किया, नदियों का किया, बांस का किया। और अब साथ ही साथ पुलिंद कन्या को भी कर दिया, जो अनटचेबल, जो जंगल में रहती है। किस कारण से किया? उन्होंने आदर किया है। किसका आदर किया? कृष्ण के चरण रज का, वहां पर जो कुमकुम लगा है, उसका आदर किया। अब राधा जी अपने मुख से ये थोड़ा कह रही है ये कुमकुम मेरा है या मेरे वक्षस्थल से आया है इसलिए महिमा हो गई। नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण के चरणों में वो स्पर्श हुआ है, इसलिए उसका आदर है। इसलिए एकादशी तिथि को भी क्या कहा जाता है? कृष्ण वसति वसति बोली परम आदर करी। एकादशी तिथि श्री कृष्ण की ही तिथि है, माधव तिथि, भक्ति जननी। इससे हमको क्या शिक्षा मिली? हर वो वस्तु जो श्री कृष्ण से रिलेटेड है, जो उनकी प्रिय है, उसका कितना आदर है। एकादशी तिथि श्री कृष्ण की बड़ी प्रिय तिथि है। वृंदावन ब्रज धाम श्री कृष्ण का कितना प्रिय धाम है। जमुना जी, तुलसी, गिरिराज गोवर्धन, ये सब कृष्ण के कितने प्रिय हैं। और श्री कृष्ण के जो रागानुगा भक्त हैं, श्री कृष्ण के जो रागात्मिक भक्त हैं, इनका आदर भी यदि हो जाए, है, उस आदर को राधा जी बड़ा करके मानती है। यहाँ पर कितनी अच्छी एक शिक्षा दे रही है राधा जी हमको। इतनी श्रेष्ठ बड़ी होती हुई भी
पुलिंद कन्या के सौभाग्य का वर्णन कर रही है, क्योंकि वो पुलिंद कन्याएं श्री कृष्ण के चरण रज को जो कुमकुम से मिले हुए हैं उसका आदर कर रही है। सबको समझ आ गया होगा, ये शिक्षा है इसमें। और इसका डिटेल विस्तार उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है, जो कभी पढ़ेंगे हम। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं करना। कि हाँ ऐसा कैसे हो गया, और ये कुमकुम का इतना महत्व क्यों हो गया, पुलिंद कन्या का इतना महत्व कैसे हो गया, राधा जी के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन कैसे हो गया। इस विषय में संदेह नहीं करना। संदेह करोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे। जबकि क्या करना चाहिए, इसके गूढ़ भावों का रस आस्वादन करना चाहिए। जो भाव यहाँ पर वैष्णव तोषणी, क्रम संदर्भ और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में हमारे आचार्य ने वर्णन किया, उसका उन्होंने सार जो एसेंस है वो हमारे सामने यहाँ पर रख दिया। अब सोचो एसेंस ऐसा है और उसकी डिटेलिंग कैसी होगी, वो तो तभी समझ आएगा जब हम इन ग्रंथों को श्रवण करेंगे एक एक करके, है ना। वो तभी समझ आएगा, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। देखते हैं, कभी उसको भी पढ़ेंगे। तो इसी के द्वारा वेणु गीत का 17वां श्लोक, 17वां श्लोक आज समापन हो गया है। अब कल सैटरडे हमारी कथा नहीं हो पाएगी, हमारा प्रोग्राम है। संडे को रथ यात्रा है यहाँ पर, उसमें भी बहुत व्यस्त है, बिजी है, नहीं हो पाएगा। और फिर मंडे को भी नहीं हो पाएगा। अब हम वेणु गीत सुनेंगे ट्यूसडे को। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सुनेंगे। और बहुत ही अच्छा श्लोक आ रहा है अब तो। धीरे 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 वेणु गीत आरंभ हुआ था बांस के टुकड़े से, है ना। ये वेणु बांस का टुकड़ा, फिर पशुओं पर आ गए, गैयों पर आ गए, बछड़ों पर आ गए, मयूर पर आ गए, पक्षियों पर आ गए, नदियों पर आ गए, मेघों पर आ गए, अपुलिंद कन्या पर आ गए। अब इसके बाद जो श्लोक आएगा ना, आहा, ये तो बहुत ही सुंदर। क्या श्लोक, हन्ते अद हन्ते अदर अबला हरिदास वर्जयो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानम तनोति स गो गण्यस्तयोस्य, पान्य सुवस्य कंद्र कंद्र मूले। श्री गिरिराज महाराज की जय। अब श्री गिरिराज जी की महिमा को सुनेंगे। इसके बाद 18वां श्लोक बड़े डिटेल में विस्तार से गिरिराज की क्या महिमा है, और राधा जी उन गिरिराज जी को क्या कह रही है, गिरिराज जी का स्वरूप क्या है ना। कुछ लोग बोलते हैं गिरिराज जी पुरुष हैं, कुछ लोग बोलते हैं गिरिराज जी गोपी है, स्त्री रूप है। तो क्या है, पुरुष है कि स्त्री है, इसका हम सुनेंगे अगले श्लोक में। क्योंकि महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गिरिराज जी दिए, है ना। और कहा रघुनाथ रोज तुलसी मंजरी अर्पण करके गिरिराज जी की आराधना करना। अब तुलसी किसको अर्पण की जाती है, जो पुरुष है, मतलब भगवान है। तो गिरिराज जी को महाप्रभु ने क्या कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी को देकर क्या कहा, रोज तुलसी मंजरी इस पर अर्पण करना। इसका मतलब गिरिराज जी क्या हो गए, कृष्ण हो गए। लेकिन इस श्लोक में पूरी बात ही पूरा बदल गई। इस श्लोक ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब सीधा सीधा कर दिया। राधा जी के मुख से निकला हुआ यह श्लोक है, हंते अदराबला हरिदास वर्जयो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। ये गिरिराज जी हरिदास हैं,
ये हरि नहीं है, ये हरिदास है। तो इसलिए मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। इस श्लोक को हम लोग सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे। और आज वेणु गीत के 17वें श्लोक को यहीं पर प्रणाम करते हैं। किनके चरणों में? सबसे पहले मदनाख्य महाभावती श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर सारी ब्रज गोपियों के चरणों में। यदि वो हमको ये नहीं सुनाते तो आज हम वेणु गीत से वंचित हो जाते। ये गोपियों के हृदय के उद्गार, उनके हृदय में जो चल रहा है ना, क्योंकि किसी के हृदय में कुछ चलता है वो बाहर प्रकट नहीं करता, लेकिन इनके हृदय में जो चल रहा है गोपियों ने एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट किया। तो हम गोपियों के चरणों में और राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यदि आप इसको उल्लेख नहीं करती, वर्णन नहीं करती, तो आज हम वंचित हो जाते, इतने सुंदर सुंदर विचारों से वंचित हो जाते। और धन्य है वो वेणु जिसके कारण ये सुनने को मिल रहा है। ये वेणु नहीं बजती तो फिर गोपियों के ये भाव कैसे आते? उन वेणु के चरणों में प्रणाम है। और फिर पुलिंद जो कन्या है उनके चरणों में प्रणाम है। अब समझ आया ब्रह्मा जी पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अटयम यद गोकुलपे कथम आंग्री रजोभिषेकम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं एक पशु पक्षी नहीं बनना चाहता, मैं एक पत्थर बन जाऊं। जिस पत्थर पत्थर बन जाऊं जिस पत्थर पर ये जो भीलनी जाति, ये जो पुलिंद कन्या आकर कभी अपने पैरों को रगड़ेंगी, साफ करेंगी ना, स्क्रैपिंग, इनकी चरण धूल भी मिल जाएगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। क्यों कह रहे हैं? अब पता लगा ये श्लोक सुनने के बाद पुलिंद कन्या का कितना सौभाग्य है। राधा जी ने जिनका वर्णन किया है, तो उन पुलिंद कन्याओं के चरणों में भी हमारा प्रणाम है। वो चरण धूल, वो कुमकुम से लगी हुई चरण धूल, श्री कृष्ण की चरण धूल हम सबको प्राप्त हो। इसलिए सबको एकादशी की बहुत बहुत बधाई। सब लोग एकादशी का व्रत करो और पूरा जोर शोर से करो। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, इसमें भजन अनुकूल हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखेंगे, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन खोरी। और ये यतन से पालन करो। कभी कभी बीच में वीकनेस हो जाएगी, नहीं क्या करें, छोड़ो, खा लेते हैं, कोई बात नहीं, 50% रिजल्ट मिल जाएगा, 100% नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है। अरे यतन से करो, पूरा एकदम प्रेरणा लेकर, इंस्पायर होकर नहीं करना है। क्या हो जाएगा? कल खा लूंगा, जो समोसा पकोड़ा जलेबी आज खानी है कल खा लूंगा। हम्म, एक दिन में मरेंगे नहीं। गुरु जी इस बात को बोलते थे बार बार। तो गुरु जी की बात को ही सुनकर बार बार बोलता हूँ, एक दिन नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं। चिंतन मत करो जलेबी का, समोसे का। तो महाराज आपने तो चिंतन दिलवा दिया, हम तो याद नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, कल परसों देखेंगे। हम्म अभी अच्छे से एकादशी का व्रत, हरि नाम जितना अधिक हो सके हरि नाम करो आज। सारी रात सोना नहीं, हरि नाम करना। सारी रात सोना नहीं। हम्म? कल सो जाना 3-4 घंटा ज्यादा। बोलो एकादशी तिथि की जय, श्री वेणु गीत की जय, गौर प्रेमानंदे।